नमस्कार दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि आजकल काफी चर्चा हो रही है ईवीडी के बारे में, यानी कि इबोला वायरस डिजीज। यह रोग इबोला वायरस के कारण होता है। यह एक दुर्लभ लेकिन घातक रोग है जो सबसे पहले पश्चिम अफ्रीकी देशों में पाया गया। किसी को भी इबोला हो सकता है, उस व्यक्ति से जिसमें इबोला वायरस डिजीज के सिम्टम्स हो। इबोला वायरस फैल सकता है इबोला मरीज या उसके बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि खून और उल्टी के कांटेक्ट में आने से। लेकिन याद रहे, ये रोग हवा के द्वारा नहीं फैलता और साथ ही ये तब तक नहीं फैलता जब तक कि मरीज में इस रोग के सिम्टम्स ना हो। मरीज में वायरस होने के बावजूद रोग को डेवलप होने में 2 से 21 दिन लगते हैं। आपको सावधानियां अपनानी पड़ेंगी, पहले अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए और फिर यात्रियों को। बीमार व्यक्ति का ध्यान रखने वाले कैबिन क्रू को यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रेकमेंड किया गया है। बीमार व्यक्तियों की देखभाल करने से पहले खुद की सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। डिस्पोजेबल ग्लव्स जरूर पहने बीमार यात्री की देखभाल करते समय और बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आने पर, जैसे कि यूज्ड टिश्यू, खून, उल्टी, पोटेंशियली कंटैमिनेटेड सतह या शौचालय। जिन चीजों के कंटैमिनेटेड होने की संभावना हो उन्हें WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। हाथों की सफाई इन्फेक्शन को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अपने मुंह, आँखों और नाक को मैले हाथों या ग्लव्स वाले हाथों से ना छुएं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 30 सेकंड तक धो लें। बीमार यात्रियों की मदद करने के बाद या बॉडी फ्लूइड्स या ऐसे सतहों के कांटेक्ट में आने के बाद जो कि कंटैमिनेटेड हो सकती हैं। डेस्टिनेशन एयरपोर्ट के अधिकारियों को विमान में मौजूद बीमार यात्रियों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। जितना हो सके बीमार व्यक्ति को दूसरे लोगों से दूर रखें। सबसे पीछे का आइसोलेटेड कॉर्नर बेहतर होगा और केवल उसके इस्तेमाल के लिए एक टॉयलेट ईयरमार्क कर दिया जाए। एक क्रू मेंबर को नियुक्त करें जो केवल बीमार व्यक्ति को अटेंड करे और यदि बीमार व्यक्ति खांस या छींक रहा है तो उसे सर्जिकल मास्क दे। बीमार व्यक्ति और उसके सहयात्रियों को भी हाथ धोने के लिए कहा जाए और उन्हें ग्लव्स भी दिए जाएं। ग्लव्स सावधानी से उतारें ताकि आप या आपके कपड़े कंटैमिनेट ना हों। इस्तेमाल किए गए गंदे ग्लव्स को सही तरीके से एक प्लास्टिक बैग में फेंक दें और दोबारा यूज ना करें। रोग के निवारण में आपका रोल बहुत अहम है, क्योंकि जल्दी रिपोर्टिंग और प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट से रोग की पहचान हो जाती है और उसे फैलने से रोका जा सकता है। अराइवल के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद हेल्थ यूनिट स्टाफ को बीमार यात्री की जानकारी दें और एक लिस्ट देकर उन यात्रियों या सहयात्रियों की पहचान में सहायता करें जो बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आए थे और बीमार यात्री को सबसे आखिर में उतारा जाना चाहिए। सभी कंटैमिनेटेड आइटम्स को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। बीमार यात्री द्वारा यूज की गई सारी चीजें, साथ ही सारे बैग जिनमें सफाई के लिए इस्तेमाल किया गया सामान हो, उसको एक बायोहैजर्ड बैग में रखें और एयरपोर्ट पर मौजूद हेल्थ यूनिट को सौंप दें। एयरक्राफ्ट की सैनिटाइजेशन एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर की जानी चाहिए। कोई भी एयरलाइन क्रू जो यह सोचता है कि वह इबोला के संपर्क में आया है, चाहे यात्रा के दौरान, बीमार यात्री की देखभाल के दौरान, किसी कंटैमिनेटेड चीज को हाथ लगाने से या कंटैमिनेटेड एयरक्राफ्ट को साफ करने से, तो उसे तुरंत एयरलाइन अथॉरिटीज को सूचित करना चाहिए। उन्हें अपनी हेल्थ को 21 दिनों तक मॉनिटर करना चाहिए। बुखार, तेज सिर दर्द, मसल पेन, डायरिया, उल्टी, रैशेज और अन्य सिम्टम्स जो इबोला के हो सकते हैं, उन पर ध्यान दें। यदि आप में ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें। याद रहे, इस रोग की रोकथाम में आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपकी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है।